हेलो बच्चों, वेलकम टू शौर्य एकेडमी। आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो लास्ट के वीडियो में हमने कवर किया वेरिएशन ऑफ जी विथ फर्स्ट हाइट और अल्टीट्यूड। सेकेंड वीडियो में हमने कवर किया वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ which is measured below the surface of earth, and now in this video we are going to cover the variation of g with latitude and the rotation of earth. सो बच्चों जस्ट रिवाइज के लिए मैं यहां पे राइट कर रहा हूं। पहला इक्वेशन हमने स्टडी किया वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड। इक्वेशन क्या था? g in bracket 1 minus 2h by r. This equation is used when the height is comparatively very less than the radius of earth. देन पिछले वीडियो में हमने कवर किया वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। उसका इक्वेशन मिला बच्चों g1 minus d by r. Okay, and now in this video we have to derive the equation that is g dash, that is a variation of g with latitude, is equal to g minus r omega square cos square phi. Okay, so now see, सबसे पहले बच्चों समझ लेते हैं। यहां पे मैंने ड्रॉ कर रहा हूं। now see, ये ड्रॉ किया, दैट इज द अर्थ। ओके, सो आपको मालूम है बच्चों, ये जो मैंने ड्रॉ किया दिस इज कॉल्ड द व्हाट? इक्वेटर ऑफ द अर्थ। ओके, देन ये जो ड्रॉ किया दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ द अर्थ। तो आपको मालूम है यहां पे होगा बच्चों ईस्ट, देन वेस्ट, देन नॉर्थ पोल, देन साउथ पोल। और आपको मालूम है अर्थ कैसी रोटेट होती है? अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट दिस पोलर एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट पोलर एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट, मींस दिस वन। सो इसका अर्थ के पास क्या है बच्चों? ओमेगा। ओमेगा क्या इंडिकेट कर रहा है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। नाउ सी, सो यहां पे आपको मालूम है अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो ये क्या है बच्चों कि बाबा दिस इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल सर्कल। इसका मीनिंग क्या है कि बाबा यहां पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हम लोग रहते हैं। अरे इज इट क्लियर? सो यहां पे ये जो इक्वेटर पे जो कोई बैठा है वो क्या कर रहा है? अर्थ के साथ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। दिस वन इज द सर्कल ऑफ रोटेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इक्वेटर। सेम अगर मैं कहूं कि यहां पे और एक जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो यहां पे है, तो बच्चों वो कौन से सर्कल में रोटेट करेगा? नाउ सी, दिस इज द सर्कल ऑफ रोटेशन फॉर दिस ऑब्जेक्ट विच इज एट दिस पोजीशन। मैंने कहा चलो बाबा कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, नाउ सी इस पोजीशन पे, तो वो क्या करेगा? ये सर्कल में यहां पे रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा। सॉरी, नॉट रिवॉल्व, इट इज रोटेट। मीन्स व्हाट? कि ऑल दिस सर्कल्स आर पैरेलल टू इक्वेटोरियल सर्कल। अभी यहां से नाउ सी, यहां पे जो रह रहा है उसका रेडियस ऑफ रोटेशन क्या हो बच्चों? नाउ सी, दिस स्मॉल आर इज अ रोटेशन। वो इस सर्कल में रोटेट कर रहा है। इज इट क्लियर? सो इसका रेडियस ऑफ रोटेशन क्या हुआ? अर्थ। जो बंदा यहां पे रोटेट कर रहा है इक्वेटोरियल सर्कल, उसका रेडियस ऑफ रोटेशन क्या हुआ? विद द रेडियस ऑफ अर्थ। सो नाउ सी कि यहां से बच्चों मैंने कंसिडर किया दिस इज अ पॉइंट पोजीशन P. Okay, and we have to find the acceleration due to gravity at this point P. Okay, so सबसे पहले बच्चों मैंने यहां से ज्वाइन किया which is a suppose center of earth. Okay, तो आपको मालूम है OP डिस्टेंस क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ अर्थ। तो मैं यहां पे राइट कर रहा हूं which indicates the radius of earth. So this latitude or the angle is measured from the equator. मतलब इक्वेटर पे अगर मैं बात करूं तो थीटा कितना होगा बच्चों? सपोज मैंने यहां पे फाई कहा है, फाई कितना होगा? 0 डिग्री। अभी यहां से इस पोजीशन पे गया तो मैंने कहा कितना एंगल बनाया विद इक्वेटर? फाई। सो फाई इज कॉल्ड द लैटिट्यूड विच इज मेजर्ड फ्रॉम इक्वेटर। अगर यहां पे 0 है तो बोलो बच्चों यहां से आ जाएगा तो फाई कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहां पे कौन है? एट पोल। आया पक्का समझ में? ओके, सो सेकेंड थिंग, यहां पे कितना एंगल बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री। तो इस सेंटर ऑफ दिस इज कॉल्ड, सपोज मैंने P डैश कहा। सो यहां पे बच्चों मींस क्या? यहां पे हमको फाइंड करना है कि जैसे जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ चेंज होगी, सो दिस एंगल फाई इज गोइंग टू चेंज। सो उसके साथ कि जी का वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी चेंज हो जाएगा। तो यही रिलेशन हमको अभी डिराइव करना है। तो कंसेप्ट को समझ लेते हैं। नाउ सी कि फर्स्ट थिंग बच्चों, जो ऑब्जेक्ट यहां पे है वो ऐसे
रोटेट कर रहा है अर्थ के साथ। इज इट क्लियर? सो आपको मालूम है, मैं सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं कि बाबा ये फैन है, आपके सामने सबके फैन है, फैन रोटेट कर रहा हूं, मैंने इसके ऊपर पेन रख दिया, सरफेस पे है, तो ये पेन क्या हो जाएगा, ये थ्रो कर देगा फैन। क्यों? बिकॉज इस पेन पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे इज इट क्लियर? सो सिमिलरली यहां पे अर्थ तो रोटेट कर रही है, सो रोटेट कर रही है तो इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है पी पॉइंट पे, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, that is the centrifugal force or centrifugal acceleration or radial acceleration which is acting along the radius away. So इसको मैंने कहा बच्चों AR. AR is the radial acceleration at this position. Is it clear now? Okay. Second thing आपको मालूम है अच्छे से कि now see कि बाबा ये जो है इसका वेट हमेशा कहाँ एक्ट होता है, वेट mg is acting towards the center of earth, तो यहां पे जो होगा वो क्या होगा बच्चों, that is the g. G is the acceleration due to gravity on the surface of earth. Is it clear? Okay. So now see ये जो एंगल बना है बच्चों ये phi है, तो मैं अगर इसको आगे एक्सटेंड करूं तो ये phi है, तो ये भी एंगल कितना होगा, phi. देन ये phi है तो बच्चों अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा, that is the phi. ओके यहां पे कुछ डाउट नहीं? सो मुझे बताओ अलोंग दिस लाइन ये जो AR है तो ये कंपोनेंट क्या होगा, AR cos of phi. Clear? Because we have to find the net acceleration at point P which is because of latitude. तो ये जो P पॉइंट पे यहाँ पे दो एक्सेलरेशन है which is acceleration due to gravity which is acting towards the center of earth, and second because of this rotation यहाँ पे radial acceleration experience कर रहा है, तो उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन है, AR cos phi. सो फिनिश बच्चों, डेरिवेशन कुछ नहीं अभी. नाउ सी, सो यहां पे ध्यान दे दो. सो अगर मैं कहूं कि नेट एक्सेलरेशन, ध्यान दे दो बच्चों, मैं कह रहा हूं नेट एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी, तो क्या होगा, कौन सा वैल्यू ज्यादा है, जी का वैल्यू ज्यादा है, AR cos phi. सो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज G माइनस AR cos of phi. आया क्या पक्का समझ में? P पॉइंट पे वन एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज G, वन इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज AR cos phi. सो नेट एक्सेलरेशन क्या हुआ P पॉइंट पे, G माइनस AR cos phi. सो इसी को ही नेट एक्सेलरेशन को हमने कहा है बच्चों, दैट इज G डैश, दैट इज अ वेरिएशन ऑफ G विद दिस एंगल phi, latitude. ओके, सो G माइनस AR cos phi. अभी एक एक समझते हैं. तो बच्चों आपको मालूम है, एक एक फॉर्मूला भी लिख रहा हूं सेपरेट. रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है रे, R ओमेगा स्क्वायर, आपको मालूम है. सो AR क्या होता है, R ओमेगा स्क्वायर. ओके, अगर एग्जाम में आए तो ओमेगा कैसे फाइंड करते हैं, आपको अच्छे से मालूम है. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी. टी क्या होता है, टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड मतलब क्या, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन रोटेशन फॉर द अर्थ. कितना होता है रे, अराउंड इटसेल्फ 24 आवर्स, मतलब ओमेगा फाइंड कर सकते हो. नाउ सी, यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करूं, सब लोग ध्यान दे दो. सो इस इक्वेशन में AR की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, R ओमेगा स्क्वायर. नाउ वन मोर थिंग, सो मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं जो ट्राइंगल आपको मिला है. नाउ सी लाइक दिस, यहां पे है आपका O पॉइंट, देन P, देन P डैश. मैं ये डायग्राम में दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा. ओके ठीक है बच्चों, यहां पे मैंने phi बोला है, सो दिस वन इज phi. ओके, आप सब देख रहे हो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल देखो OPP डैश, यहां पे 90 डिग्री एंगल बना है. ओके, यहां पे एंगल कितना बना है आपका phi. देखो PP डैश कितना है, स्मॉल r, एंड व्हाट इज दिस हाइपोटेनियस, दैट इज अ रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल R. सो यहां पे है स्मॉल r, यहां पे कैपिटल R. तो बोलो बच्चों, आपको मालूम है एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस. सो कैन आई राइट cos of phi is equal to adjacent small r upon capital R. So what is the value of small r, that is R cos of phi. ये क्यों किया, नाउ सी, यहां पे आप देख रहे हो AR का वैल्यू मिला R ओमेगा स्क्वायर, तो स्मॉल r आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R. सो फिनिश बच्चों, अगेन आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन, डेरिवेशन कुछ नहीं, खाली 4 स्टेप में बन गया, खाली कंसेप्ट समझने. सो व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन G डैश, आपको मिला था G माइनस R ओमेगा स्क्वायर. सॉरी, स्टार्टिंग से लिखता हूं, AR cos of phi. फिर से बोलो, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है,
r ओमेगा स्क्वायर। फिर हमें क्या मिला, स्मॉल r इज कैपिटल R cos phi, तो AR इज इक्वल टू फाइनली क्या मिला, R cos of phi into omega square, and now I am substituting in this equation, तो बोलो what is the final equation, that is G dash इज इक्वल टू G माइनस, देखो बच्चों R ओमेगा स्क्वायर, ये cos phi ऑलरेडी cos phi, cos square phi. So this is the equation for what, variation of G with latitude or the rotation of earth. इजी है ना बच्चों, कुछ नहीं, 3 स्टेप में तो काम बन गया। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ सी, जनरली आपको 2 पोजीशन के लिए फाइंड करने के लिए आता है। सो नाउ सी, वी आर फाइंडिंग द फर्स्ट, दैट इज G डैश एट इक्वेटर। सो सब लोग ध्यान दे दो, दिख रहे हो इक्वेटर, यहां पे इक्वेटर पे फाई कितना है बच्चों, 0 डिग्री, तो सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं इस इक्वेशन में। सो बोलो एट इक्वेटर फाई इज इक्वल टू 0, सो व्हाट इज द इक्वेशन नाउ, सो G डैश इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, और आपको मालूम है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये टोटल कितना हुआ, बोलो 1, सो G डैश इज इक्वल टू G माइनस R omega square. This is the equation of acceleration due to gravity at equator. Clear? खाली हमने cos phi की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया। सेकेंड कंडीशन आती है, that is at G dash at pole. So बोलो बच्चों, हाँ फिर से मैं डायग्राम की तरफ जाता हूं। देखो पोल पे आए, यहां से स्टार्ट किया, तो पोल पे कितना हुआ phi, 90 डिग्री, मतलब इस इक्वेशन में अभी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज कितना है एंगल, बोलो सब लोग, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बोलो इक्वेशन, दैट इज G डैश इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 कितना होता है बच्चों, 0, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, 0। सो व्हाट इज द वैल्यू, बोलो दैट इज G dash is equal to G. ओके, सो आप देख रहे हो, मैं यहां पे था, इक्वेटर पे वैल्यू कितनी है, G माइनस R ओमेगा स्क्वायर, पोल पे कितना है डायरेक्टली, G डैश इज इक्वल टू G। सो इक्वेटर पे ज्यादा है या पोल पे ज्यादा है ना बच्चों, यहां तो माइनस हो रहा है R ओमेगा स्क्वायर फैक्टर, मतलब द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ पे भी कहां मैक्सिमम है, पोल पे, इक्वेटर पे क्या है, मिनिमम। सो कैन आई से द कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन नाउ, कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस। सही है क्या बच्चों? सो कैन आई से, यहां पे ये जो वैल्यू मिली, विच इज अ मिनिमम एंड विच इज अ व्हाट, मैक्सिमम, करेक्ट। सो यहां पे मैं कंक्लूजन राइट करता हूं, यस, as we move from equator towards pole on the surface of earth, the G dash, that is the value of acceleration due to gravity, increases. So this is the final conclusion. So bachcho clear? So I hope you understood derivation or expression for variation of G with latitude and rotation of earth. Okay, so padhte raho physics with Vaibhav sir. Thank you.